आधार कार्ड लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। जितना भी आधार कार्ड 15 साल से पहले बना हुआ है तो उसका आधार कार्ड में केवाईसी करना पड़ेगा। देखो, जितना भी आधार कार्ड है सभी का केवाईसी करना होगा, अदरवाइज आपका जो आधार कार्ड है वो बंद हो जाएगा। आधार कार्ड बंद हो जाएगा तो आपको पता ही होगा, बहुत सारा जगह में आधार कार्ड ही मैंडेटरी है। आधार कार्ड का बगैर आपका कोई भी काम नहीं होगा। जैसा कि आप देखा होगा, कोई भी मोबाइल का सिम लेना जाएगा, बैंक अकाउंट ओपनिंग करने जाएगा, और भी बहुत सारा काम के लिए है आधार कार्ड मैंडेटरी किया गया है। तो आधार कार्ड का बगैर आप कोई भी काम नहीं होगा। तो आपका जो आधार कार्ड है वो इंस्टेंट एक्टिव कर लेना है। एक्टिव के बगैर आपका कोई भी काम नहीं होगा। ये जो केवाईसी है इस मंथ के बाद ही आपको केवाईसी करना पड़ेगा, तो अदरवाइज आपका आधार कार्ड भी बंद भी हो सकते हैं। तो आपका जो आधार कार्ड है वो केवाईसी करने के लिए आपको दो डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। एक है यहाँ पे एड्रेस प्रूफ अपलोड करना पड़ेगा, और यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ, ये दोनों डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको 25 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन है वो प्रोसेसिंग में जाएगा। 2 से 3 दिन के अंदर वो अप्रूवल हो जाएगा। उसके बाद आपका आधार कार्ड बंद भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये काम करने के लिए आपको कंप्यूटर स्क्रीन में जाना होगा, और आपका आधार के साथ फोन नंबर लिंक है तो आप खुद ही आपका आधार के साथ फोन नंबर लिंक है तो आप डायरेक्टली आप खुद ही एक फोन से आप ऑनलाइन थ्रू ही कर सकते हैं। अदरवाइज आपका आधार कार्ड में फोन नंबर लिंक नहीं है तो आपको सीएससी सेंटर जाना पड़ेगा, आधार सेंटर जाना पड़ेगा, तब आपका ये काम होगा। तो आपका आधार कार्ड में फोन नंबर लिंक नहीं है तो आप फोन नंबर लिंक करा लो, उसके बाद आप यहाँ पे कर सकते हैं। अदरवाइज आप सेंटर जाके करा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग ऑनलाइन जाके हम लोग देख लेते हो ये कैसे काम होता है। तो सबसे पहले यूडीआई पोर्टल में आ जाना है और आपका जो आधार कार्ड है वो लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए भी यहाँ पे लॉगिन में क्लिक करना है और आपका जो आधार नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना है। तो वो आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे जो कैप्चा शो कर रहा है वो सेम कैप्चा यहाँ पे एक एक करके आपको टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट में क्लिक करना है। सबमिट में क्लिक करने के बाद आपका जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड में जो रजिस्टर फोन नंबर है उसमें एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी यहाँ पे आपको सबमिट करना पड़ेगा। ओटीपी सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन में क्लिक करेगा तो आपका जो आईडी है वो लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, आधार कार्ड लॉगिन करने के बाद आपको बहुत सारा ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कभी कभी ओटीपी भी नहीं आता है तो एक बार काट के फिर से ट्राई कर सकते हैं, और आपका जो फ़ोन पे बहुत सारा जो एसएमएस है वो भी डिलीट करना है, उसके बाद ही आप एक बार ट्राई करें। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार सर्वर डाउन आता है तो आप रीलोड करो, कभी कभी रीलोड करने के भी ये लॉगिन हो जाता है। ठीक है, तो देखो फाइनली हम लोग यहाँ पे लॉगिन कर लिया। देखो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री अपडेट जो ऑप्शन है ये सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद देखो आपको यहाँ पे टर्म कंडीशन सब कुछ देख लेना है, क्या 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 करना पड़ेगा सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा आईडी प्रूफ हिसाब से और यहाँ पे एड्रेस प्रूफ हिसाब से। तो दो डॉक्यूमेंट आपको डालना पड़ेगा, तो दो डॉक्यूमेंट से आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप सिलेक्ट कर लो। ठीक है, आप चाहे तो दोनों जगह पे एक ही डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज दो अलग अलग डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हैं। देखो यहाँ पे बहुत सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिया गया है, तो इनमें से कोई भी एक डालना है आपको। ये डॉक्यूमेंट नहीं तो दूसरा डालो, दूसरा नहीं तो तीसरा डालो, ऐसा है। तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट आपके पास है वही सिलेक्ट कर लो, और यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे आप पीएनजी में अपलोड करो। आप जब फोटोशॉप से सेव करता है ना उस टाइम जो पीएनजी होता है, पीएनजी सिलेक्ट करके आप सेव करो, तो यहाँ पे जो फ़ोटो है बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ अच्छे अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादातर जो आधार कार्ड करेक्शन कर रहा है यहाँ पे पीएनजी अपलोड कर रहे हैं यहाँ पे ये वाला पोर्टल में। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे अपलोड कर दिया है। अपलोड करने के बाद आपको सबमिट करना है। तो अभी मैं पैन कार्ड अपलोड कर रहा हूँ, पैन कार्ड अभी तक अपलोड नहीं किया है। देखो ये डेमो के पर्पस पे ये अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, ये ओरिजिनल नहीं है। देखो उसके बाद चेक टिक करना है और यहाँ पे नेक्स्ट में क्लिक करना है। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद एक कन्फर्मेशन मैसेज आएगा, इसको भी ओके करना पड़ेगा। ठीक है, ओके करने के बाद देखो यहाँ पे 25 रुपया पेमेंट करने पड़ेगा, ये पेमेंट आपको कर लेना है।
देखो यहाँ पे किसी भी प्रोसेस में इस पेमेंट को आपको कंफर्म कर लेना है, ठीक है। पेमेंट हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक रिसीव निकालेगा। चलिए हम पेमेंट करके भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है, पेमेंट कर लेना है, ठीक है। पेमेंट करने के बाद आपको नीचे आना है। देखो एक ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। देखो ये यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं आपका ये हो गया है नहीं। देखो इनरोलमेंट अंडर प्रोसेसिंग, अभी पेमेंट किया है और जो रिसीव है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ दिनों के बाद ये अप्रूवल हो जाएगा। तो अभी मैं डाउनलोड कर लिया है। डाउनलोड करने के बाद देखो इस तरह का एक इनवॉइस जनरेट हो जाएगा। ये आप आपके पास भी रख सकते हैं, अदरवाइज आप कोई भी किसी भी कस्टमर का कर रहे हैं तो उसको भी ये दे सकते हैं, ठीक है। ये पेमेंट रिसीव भी देना है। तो 25 रुपये यहाँ पे पेमेंट लगा है, आप चाहिए तो देख सकते हैं, ठीक है। तो कुछ दिन बाद आपको फिर से यहाँ पे स्टेटस चेक करेगा तो आपको पता चल जाएगा आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो हुआ है नहीं। तो इस तरह का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा तो आपका जो प्रॉब्लम है कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। और आपका जो आधार कार्ड है उसमें कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है।